हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योरजी के लाइब्रेरी पर। और 1001 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑल एग्ज़ाम जो सीरीज़ चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका एक नया पार्ट है। इसका बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा वीडियो और ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सेट 11 है, पहले के 10 हम कर चुके हैं। क्लियर है? और ये लेटर एफ यानी कि एफ लेटर से रिलेटेड ये वर्ड है। एफ से ये शुरू होंगे, ए से ई तक के हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। शुरू करते हैं। पहला वर्ड है फास्टिडियस। देखो, फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाजी। तुनक मिजाजी इसका मतलब क्या होता है? देखो, हार्ड टू प्लीज। प्लीज मीन्स किसी को सेटिस्फाई करना, खुश करना। क्लियर है? लेकिन लिखा है हार्ड, मतलब कठिनाई से। इसका मतलब ये हुआ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुश करना असंभव है। असंभव कैसे है? ऐसे असंभव है उनके लिए आप कुछ भी कर लो, कितना ही कर लो, लेकिन वो कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देंगे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे और गुस्सा हो जाएंगे। अब ये कैसे लोग होते हैं? देखो, रिश्तेदार, रिलेटिव्स की अगर बात करें तो उसमें जीजा फूफा इस टाइप के लोग होते हैं ना, वो होते हैं। आपने देखा होगा बारात में जीजा रूठ जाता है, फूफा रूठ जाते हैं। ठीक है ना? उनने कहा कि पानी लेके आओ। अब पानी तुम ठंडा लेके आए, मैंने कहा था गर्म लेके आओ। गर्म लेके आए तो वो कह रहा है ठंडा लेके आओ। है ना? स्वागत मेरा ढंग से नहीं हुआ है, किसी ने वेलकम ढंग से नहीं किया है, खाना ढंग का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब ऐसे लोग बहुत तुनक मिजाजी होते हैं। आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे। किसी के लिए आप कितना ही कुछ कर लो, उनकी हेल्प कर लो, उनके लिए अच्छा सोच लो, उन्हें सपोर्ट कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ गलती वो निकाल ही देंगे और आपसे गुस्सा हो जाएंगे। फास्टिडियस। क्लियर है? नेक्स्ट है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है, देखो, फैटल, फैटल मीन्स होता है भाग्य। फेट से बना है ये वर्ड। वन हु बिलीव्स इन फेट। बिलीव माने भरोसा करना, फेट माने भाग्य में। क्लियर है? तो भाग्यवादी, ऐसे लोग भाग्य पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे उन्हें कुछ काम करना हो तो भाग्य पर छोड़ देंगे कि यार देखो किस्मत में होगा तो मिलेगा, वरना नहीं। एक्शन नहीं लेते हैं, आलसी होते हैं ये लोग। क्लियर है? तो उनको बोलते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट। जो भाग्य में ज़्यादा बिलीव करें, फैटलिस्ट बोलते हैं उनको। क्लियर है? इसके लिए एक वर्ड और यूज़ कर सकते हो आप, जैसे फेट हो गया। क्लियर है? लीथल। लेथल क्यों बोल सकते हो? मतलब आलसी लोग, लेथार्जिक, आलसी लोग। आलसी लोग ये भाग्यवादी होते हैं जो हर बात में भाग्य 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 करते हैं, कर्म करते नहीं हैं। और बस उन्हें लगता है जो कुछ भी है वो भाग्य है, भाग में लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखेगा, नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक या फिर दैट लीड्स टू डेथ। कहते हैं ना, देखो ये काम नहीं करो तुम, इसका परिणाम बहुत घातक है। इसका मतलब क्या? ऐसा कोई काम, ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसा कोई एक्शन आपके द्वारा लिया गया जिसका अंत बहुत घातक है, डेडली है। एक वर्ड होता है डेडली। क्लियर है? वो इसका सिनोनिम ही है। एक होता है लीथल। लीथल का मतलब होता है जानलेवा, खतरनाक। एक होता है मॉर्टल। मॉर्टल मृत्यु से रिलेटेड है, मतलब ऐसा घातक काम है कि बस मरोगे ही। क्लियर है? देखो, मॉर्टल, अगर इसके आगे आई एम इमॉर्टल लगा दो, जो कभी ना मरे। और मॉर्टल जिसकी मृत्यु तय हो, कभी ना कभी तो मरेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फैनेटिक। फैनेटिक मीन्स होता है कट्टरपंथी, वन हु इज़ अफेक्टेड बाय एक्सेसिव एंथुजियाज्म स्पेशली इन अ रिलीजियस मैटर। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने धर्म के लिए या धर्म में कोई रीति रिवाज के लिए बहुत कट्टर होते हैं। वो समय के साथ चेंज होना चाहते ही नहीं हैं, उन्हें बोलते हैं कट्टरपंथी। क्लियर है? एक बात पर अड़े रहना, चेंज ना होना, अपने विचारधारा को चेंज ना करना, दूसरों की ना मानना। क्लियर है? फैनेटिक, कट्टरपंथी। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। देखो, ये जो फैम वर्ड है ना, ये एक रूट वर्ड है और ये नारी के लिए प्रयोग होता है। क्लियर है? नारी के लिए, यानी कि जहाँ ये वर्ड आप देख लो समझ लेना, ये वुमेन्स के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। क्लियर है? नारीवादी, अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन। मतलब ऐसे लोग जो नारीवादी होते हैं, मतलब महिलाओं की राइट्स की बात करते हैं, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सपोर्ट करते हैं उनकी बातों को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फूजिटिव। फूजिटिव, पीछे देख लेता हूँ कोई छूटा तो नहीं, नहीं छूटा है। अच्छा, एक वर्ड छूट गया है, फैक्ट्री साइड। क्लियर है? फैक्ट्री साइड। देखो, फैक्ट्री साइड, फैक्ट्री का मतलब होता है भाई। ठीक है? भाई, भाई जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर। क्लियर है? और इंग्लिश में साइड, ये जो सफिक्स है, सफिक्स वो जो वर्ड के बाद में लगता है, साइड। साइड का मतलब होता है मारना। क्लियर है? एक होता है एस आई डी साइड, वो होता है साइड में, एक किनारे कर देना। ये कौन सा साइड है? एस सी आई डी साइड। साइड मीन्स क्या होता है? मारना। अब देखो, फ्रैटरी साइड मतलब, फ्रैट मतलब भाई, साइड मतलब मारना, मतलब द मर्डर ऑफ वंस ओन ब्रदर, खुद के भाई की हत्या कर देना। अच्छा, क्या और वर्ड हो सकते हैं? बिल्कुल। एक है फेमी साइड, अभी बताया था फेमिनिस्ट। फेम वर्ड जिसमें आ जाए वो नारी से रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड। फेमी साइड अगर साइड में इसमें लगा दूं तो फेमी साइड मतलब किसी महिला की हत्या करना। अच्छा, एक वर्ड है फ्लोरिसाइड। फ्लोर मीन्स होता है क्या? फूल, तो फूलों की हत्या करना। एक होता है फॉर्मिसाइड। फॉर्मी साइड, देखो,
चींटियाँ हैं, आंट्स जिन्हें बोलते हैं चींटियाँ, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। तो जो फॉर्म है ना वो आंट से, चींटियों से रिलेटेड है। आगे लगा दिया मैंने साइड, यानी चींटियों की हत्या। आपने जर्म सुना होगा, जर्म्स, कीटाणु सुना है ना, तो जर्मिसाइड क्या हो जाएगा? जर्म्स की हत्या। आपने हर्ब सुना होगा, हर्ब बेसिकली रेफर करता है पेड़ पौधों को। हर्ब, जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधे से ही तो बनती हैं, उनको हर्ब्स बोलते हैं, हर्ब। और इसके आगे मैं लगा दूँ साइड, तो ये हो गया हर्बिसाइड, मतलब पेड़ पौधों की हत्या। एक वर्ड होता है मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड, माता की हत्या करना। क्लियर है? अच्छा, एक वर्ड होता है मैरिटिसाइड हो गया। अच्छा, पेरेंट्स के लिए एक वर्ड होता है पेरी, और इसके आगे लगा दूं मैं साइड। साइड माने मानना, पेरी मतलब पेरेंट्स, यानी माता पिता की हत्या कर देना। एक, अच्छा भाई की हो गई तो सोरोरिसाइड, सिस्टर की हत्या। क्लियर है? यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड मतलब किसी पत्नी की हत्या कर देना, खुद की वाइफ की हत्या कर देना। एक होता है मैट्री, माता की हत्या। एक होता है पैट्री, पिता, तो यानी पैट्रीसाइड पिता की हत्या, मैट्रीसाइड माता की हत्या। बोलो हाँ। एक होता है होमोसाइड, होमोसाइड, ठीक है। देखो, मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसैपियंस, साइंस में पढ़ते हैं। तो होमो मतलब आदमी, साइड मतलब मारना, मतलब ह्यूमन, ह्यूमन का डेथ करना, ह्यूमन को मारना, उनकी हत्या करना। क्लियर है? नेक्स्ट, फेनेटिक, ये हो चुका है, फेमिनिस्ट में बता चुका हूँ। फूजिटिव, और ये फूजिटिव जो वर्ड है, फूजिटिव, फूजिटिव मीन्स होता है भगौड़ा। देखो, एक आपने वर्ड सुना होगा रिफ्यूजी, फिल्म भी थी रिफ्यूजी। रिफ्यूजी वो लोग जो एक देश को छोड़ के दूसरे देश में आ जाते हैं, भाग के, छिप के, गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है। अच्छा, या तो परेशान होते हैं, जिस राज्य में वो रह रहे होते हैं दूसरे देश में चले जाते हैं, तो दूसरे देश में रिफ्यूजी कैंप लगाए जाते हैं कि आप लोग जहाँ से भी आए हैं वो इस कैंप में रहिए, आपकी जाँच पड़ताल होगी, कागजों की जाँच पड़ताल होगी, कहाँ से आए हैं क्या है। क्लियर है? इसका एक वर्ड और रख सकते हो आप, रन अवे, मतलब जो भाग गए हों। एक वर्ड और, रेनीगेड, ये आया है पेपरों में, रेनीगेड, ठीक है, RENEGAD, रेनीगेड, रेनीगेड मीन्स यही भगोड़े। एक वर्ड और है, स्केपी, स्केपिस्ट कल बताया था, तो स्केपी मतलब जो बच निकले कहीं से, जो भाग जाए कहीं से। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है फियास्को, फियास्को मीन्स होता है असफलता, अ कंप्लीट फेलियर, पूरा फेलियर, स्पेशली इन अ ल्यूड्रिकस और ह्यूमिलेटिंग वन। क्लियर है? मतलब फेल हो जाना किसी चीज़ में। कुछ लोग इसको बोलते हैं डिजास्टर हो गया, बोलते नहीं यार डिजास्टर हो गया, मतलब बहुत बड़ी आपदा आ गई। इसके लिए एक वर्ड और यूज़ होता है, कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी मतलब भयानक, बर्बाद हो जाना, फेल हो जाना, सब नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। क्लियर है? एक बोलते हैं मैस, आप बॉयज़ हॉस्टल में कभी जाना, लड़कों के रूम में सब ऐसे ही पड़ा रहता है, बेड ढंग का नहीं है, किताबें कहीं भी पड़ी हैं, कपड़े कहीं भी पड़े हैं, कैसे भी डले हैं, कैसे भी लेटे हैं, तो बोलते हैं ना, वाई यू आर गाइज लिविंग इन मैस, यू गाइज लाइक मैस, मतलब गंद सा, ठीक है, मतलब बर्बादी, बिल्कुल देख के फीलिंग आया यार बड़े बर्बाद लड़के हैं, जाने कैसे रहते हैं, तो मैस भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। एक वर्ड ये है डिबेकल, डिबेकल माने भी होता है क्या, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, सब खत्म हो जाना। तो इनमें आपको दो वर्ड याद रखने हैं, एक तो कैटेस्ट्रॉफी, एक रखना है डिबेकल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एफीमेरल, एफीमेरल का मतलब होता है क्षण भंगुर, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए। कल इससे मिलता जुलता एक वर्ड किया था, ये वही है उसका मीनिंग, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत पल भर के लिए, थोड़े से टाइम के लिए हो। जैसे ट्रेन जा रही है, इधर लगा था पेड़, आप विंडो साइड बैठे थे, आपने पेड़ को देखा, पलक झपकते ट्रेन आगे निकल जाती है, पेड़ पीछे, है ना, पल भर में निकल जाता है वो सीन। ऐसे ही एस्केपिस्ट, जो पलायनवादी, कल इसको भी डिस्कस कर चुके थे अच्छे से। फ्यूमिगेट, फ्यूमिगेट, देखो फ्यूम, फ्यूम वर्ड होता है धुएं के लिए, बोलो हाँ, होता है नहीं होता बताओ, फ्यूम। अच्छा, फ्यूमिगेट, गेट मीन्स होता है किसी को शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना किसी एरिया को। जैसे कोरोना फैल रखा है अभी सब जगह वायरस, तो अब आपने देखा होगा गली मोहल्ले, सोसाइटी, कॉलोनी, स्टेट्स, पूरे देश को सैनिटाइज किया जा रहा है, किया जाता है ना। आप भी कहीं जाते हैं और घर में वापस आते हैं तो सैनिटाइज करते हैं खुद को, करते हैं, तो वो भी एक प्यूरिफिकेशन है। क्लियर है? तो इसका एक मीनिंग हो सकता है प्यूरिफाई करना, ठीक है, एक मतलब हो सकता है सैनिटाइज करना, एक मीनिंग हो सकता है, अच्छा इंजेक्शन जब लगाते हैं, या फिर आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ जाओगे या आपके यहाँ होगा, तो वो थर्मामीटर लेते हैं, टेम्परेचर मेज़र करते हैं बॉडी का, फिर उसको स्टरलाइज करते हैं सॉल्यूशन में, मतलब कि वो प्योर हो जाए। तो इसके लिए एक वर्ड और लेके जाइए साथ में, स्टरलाइज करना, बोलो हाँ। एक सैनिटाइज हो गया। अच्छा, एक होता है इन्फेक्शन होना, अब जब इन्फेक्शन हो गया तो उस चीज़ को आप दूर भगाते हो, दवाइयाँ खाते हो या फिर क्लीन करते हो उस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं डिसइंफेक्ट करना, डिसइंफेक्ट। देखो UN जिस वर्ड के आगे लग जाए, मतलब जस्ट ऑपोजिट,
डिस जिसके आगे लग जाए, जैसे एक होता है रिस्पेक्ट, किसी को इज्जत देना, उसकी रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, आदर करना, सम्मान करना। अगर रिस्पेक्ट के आगे डिस लगा दो तो वो बन जाता है डिसरिस्पेक्ट, मतलब अपमान करना, बेइज्जती करना, समझ रहे हैं ना। तो डिस, तो UN और डिस जिस वर्ड के आगे लगाओ समझ लेना ये नेगेटिव, नकारात्मक सेंस दे रहे हैं वर्ड के बारे में। क्लियर है। मैं साथ साथ इसलिए ये चीज़ें बताता हूँ ताकि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश बुक पढ़ो, नोवेल पढ़ो, मैगज़ीन पढ़ेंगे आप, तो ऐसे अगर वर्ड यूज़ हो तो आपको बार बार डिक्शनरी या फिर कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद वर्ड को लाइन के अकॉर्डिंग सेंस में लगा लें, तब मज़ा आता है इंग्लिश पढ़ने का। वरना आप मस्त कोई नया सा चेतन भगत का नॉवल लेके बैठे, उनके में वर्ड यूज़ होते हैं बहुत हाई फाई कि ठीक है, या तो शशि थरूर का पढ़ने बैठोगे कोई भी बुक, बहुत हाई फाई वर्ड यूज़ करते हैं। अब हर वर्ड में आपको डिक्शनरी की नीड पड़ रही, किसी से पूछने की नीड पड़ रही, तो इससे होता क्या है, इससे इंटरेस्ट और ख़त्म हो जाता है पढ़ने का। क्लियर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे सेंस बनाया जाता है शब्दों का। क्लियर है। तो इससे बिल्कुल याद रखिए, ये मेरी बातें काम आएंगी आपके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्लूक। फ्लूक, फ्लूक मीन्स होता है आकस्मिक, मतलब सडन, बिल्कुल बिना सोचे समझे, मतलब सडन हो जाना। इसके लिए एक मस्त वर्ड यूज़ होता है कोइंसिडेंस। जैसे आप किसी पार्टी में गए, आपको किसी फ्रेंड के वहाँ मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप गए, आप उससे मिल गए, सडन आपके चेहरे पे आ गई स्माइल। अब वो आप समझ लो किस दोस्त से मिलने के बाद आपको स्माइल आएगी और किससे आप अचानक मिलना चाहोगे। ठीक है। तो कोइंसिडेंस मतलब आकस्मिक, बिना सोचे समझे, मतलब समझ लो बिना किसी प्रिपरेशन के, प्लानिंग के, अचानक कोई चीज़ हो जाना। क्लियर है। या फिर अपन बोलते हैं ना यार एक्सीडेंटली वी मेट, मतलब एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मतलब एक ऐसा पल आया, अचानक मिल गए, कोई प्लानिंग थी नहीं कि भाई तुम भी आओगे हम भी आएंगे, मिल गए तो हाथ हाथ मिला ली, बात हो गई, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। क्लियर है। तो या तो आप एक्सीडेंट याद रख लो, एक्सीडेंट नहीं रखना हो तो कोइंसिडेंस याद रखो। कोइंसिडेंस का मतलब ही होता है आकस्मिक, किस्मत से। ठीक है। चलिए, फौना, देखो एक वर्ड होता है फ्लोरा। फ्लोरा, फ्लोरा वर्ड यूज होता है साइंस में फूलों के लिए, और पशुओं के लिए यूज वर्ड होता है फौना। फौना मतलब किसी प्रदेश के पर्टिकुलर पशु जो होते हैं, जैसे आप पोल्स में जाओगे तो वहाँ पे पोलर बियर मिलते हैं आपको। ठीक है। तो उसको बोलते हैं फौना, कि ये प्रजाति एनिमल्स की इसी प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर है। और इसी के साथ हमारे वर्ड खत्म होते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड, उसका सही आंसर है ऑब्जर्वेटरी। क्लियर है। आज के मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और ये है, अ पार्टनर इन क्राइम, जो क्राइम करने में आपका पार्टनर हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? LAB, हेल्पर, असिस्टेंट या फिर अकम्प्लाइज। ये आता है SSC में, बैंक में आ चुका है, ये CSET में भी देखने को मिलेगा आपको, और ये वन डे हर एग्ज़ाम में ये लगभग लगभग आपको मिलेगा ही। मैं भी टिक लगाने वाला था आंसर, लेकिन मैं बच गया। ठीक है। एक्सप्लेन करते करते होता है ना आंसर बता ही दो, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आप बताइएगा, सोचिएगा इसका सही आंसर। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।